पंजाब की, चंडीगढ़ तो बहुत बड़ी, कोई 1 इंच ज़मीन भी कोई कोशिश करेगा तो उसे पंजाब बीजेपी और हम सहन कभी नहीं करेंगे। इसलिए ये प्रवार है। और जब ये बात आई 240 की, मतलब मुख्यमंत्री तक, ऑपोजिशन पार्टियां एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, सोचते नहीं है, पढ़ते नहीं है भी ये है क्या। अगर मैं 240 की भी बात करूं, जो कि बिल्कुल, ये तो एक बात जो इन्होंने कही है भाई ये पार्लियामेंट में आना है, पार्लियामेंट में तो हर चीज़ की डिस्कशन होती है, तो फिर कहीं उसका कोई अगर कुछ करना हो तो बाद में वो बात होती है। पर 240 ना कहीं इसमें एलजी लगाने की बात है, ना कहीं इसी में कोई बाउंड्रीज भी, कहीं सी स्टेट की बाउंड्रीज को ये चिन्हित करे, ना कोई वहाँ का कानून बना सकती है ये लीगली, कोई इसमें ऐसा बात नहीं है भी कोई चेंज कर सकते हैं। ये तो सिर्फ 240 में क्या है था, जहाँ है जो बाकी जो यूटीज़ हैं वहाँ के जो मुलाजम हैं उनको, क्योंकि रोज़ वो कोर्ट में जा रहे हैं, रोज़ और चीज़ें होती हैं, लिटिगेशन में हैं। जैसे पंजाब में अगर मैं एक प्रोफेसर्स की बात करूं, जहाँ मैं किसी और की बात करूं, वहाँ पे 58 रिटायरिंग एज है। तो चंडीगढ़ में है जो अगर सेंटर रूल है वहाँ पे 60 और 65 तक है, तो वो भी पंजाब के ही हैं, वो पंजाबी हैं चंडीगढ़ में, कोई बाहर का तो है नहीं। तो सिर्फ इसके लिए था। पर फिर भी पंजाब की बीजेपी ने, उन्होंने ये बात वहाँ सेंटर में करने के लिए कहा, तो वो उनकी तरफ से बिल्कुल क्लैरिटी थी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। और जब तक हम बैठे हैं, पंजाब के बेटे बैठे हैं, कोई भी पंजाबी को ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो कभी मतलब होगा ही नहीं। जो पर एक सेंटीमेंट ऐसे है, क्योंकि पंजाब के साथ कांग्रेस सरकारों ने बार बार ये जख्म दिए हुए हैं, तो वो भावना हमेशा रहती है भी शायद उसी तरीके से शायद सेंटर करेगा। अब नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, अमित शाह जी बैठे हैं, कोई भी चीज़ पंजाबियों के बगैर, कोई चीज़ इधर से उधर होने का कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं। और दूसरी बात, मैं इससे आगे भी जो यूनिवर्सिटी की बात है, यूनिवर्सिटी की भी जो डेट्स हैं वो बात हुई है, वो भी विद इन डे और 2 है, जो वो डिक्लेयर डेट हो जाएंगी। इलेक्शन जब होनी है उसका कैलेंडर जारी हो जाएगा, इसमें कोई शक और शुबा करने की ज़रूरत नहीं। ये पंजाब के मुख्यमंत्री और ये कांग्रेस पार्टी ये हमेशा आग लगाने की कोशिश में रहते हैं। इन्होंने पंजाब को वैसे ही तबाह किया पहले, तो अब लेकिन ना हम पंजाब को तबाह होने देंगे, ना पंजाब का कोई नुकसान होने देंगे। मैं ये आपको विश्वास से कह सकता हूँ। सर, विवाद को किस तरीके से देख रहे हैं? पहली मैं बात आपको बताना चाहता हूँ, पंजाब के लिए चंडीगढ़, पंजाब के लोगों के लिए चंडीगढ़ जान से प्यारा है। और बीजेपी, चाहे पंजाब की बीजेपी हो, हमारे प्रेसिडेंट हो, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट हो, सारी बीजेपी वो पंजाब के लिए है, चंडीगढ़ के लिए है। कोई ऐसी किंतु परंतु नहीं हो सकता भी कोई पंजाब की, चंडीगढ़ तो बहुत बड़ी, कोई 1 इंच ज़मीन भी कोई कोशिश करेगा तो उसे पंजाब बीजेपी और हम सहन कभी नहीं करेंगे। इसलिए ये प्रवार है। और जब ये बात आई 240 की, मतलब मुख्यमंत्री तक, ऑपोजिशन पार्टियां एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, सोचते नहीं है, पढ़ते नहीं है भी ये है क्या। अगर मैं 240 की भी बात करूं, जो कि बिल्कुल, ये तो एक बात जो इन्होंने कही है भाई ये पार्लियामेंट में आना है, पार्लियामेंट में तो हर चीज़ की डिस्कशन होती है, तो फिर कहीं उसका कोई अगर कुछ करना हो तो बाद में वो बात होती है। पर 240 ना कहीं इसमें एलजी लगाने की बात है, ना कहीं इसी में कोई बाउंड्रीज भी, कहीं सी स्टेट की बाउंड्रीज को ये चिन्हित करे, ना कोई वहाँ का कानून बना सकती है ये लीगली, कोई इसमें ऐसा बात नहीं है भी कोई चेंज कर सकते हैं। ये तो सिर्फ 240 में क्या है था, जहाँ है जो बाकी जो यूटीज़ हैं वहाँ के जो मुलाजम हैं उनको, क्योंकि रोज़ वो कोर्ट में जा रहे हैं, रोज़ और चीज़ें होती हैं, लिटिगेशन में हैं। जैसे पंजाब में अगर मैं एक प्रोफेसर्स की बात करूं, जहाँ मैं किसी और की बात करूं, वहाँ पे 58 रिटायरिंग एज है। तो चंडीगढ़ में है जो अगर सेंटर रूल है वहाँ पे 60 और 65 तक है, तो वो भी पंजाब के ही हैं, वो पंजाबी हैं चंडीगढ़ में, कोई बाहर का तो है नहीं। तो सिर्फ इसके लिए था। पर फिर भी पंजाब की बीजेपी ने, उन्होंने ये बात वहाँ सेंटर में करने के लिए कहा, तो वो उनकी तरफ से बिल्कुल क्लैरिटी थी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से।
और जब तक हम बैठे हैं, पंजाब के बेटे बैठे हैं, कोई भी पंजाबी को ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो कभी मतलब होगा ही नहीं। जो पर एक सेंटीमेंट ऐसे है क्योंकि पंजाब के साथ कांग्रेस सरकारों ने बार बार ये जख्म दिए हुए हैं, तो वो भावना हमेशा रहती है भी शायद उसी तरीके से शायद सेंटर करेगा। अब नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, अमित शाह जी बैठे हैं, कोई भी चीज़ पंजाबियों के बगैर कोई चीज़ इधर से उधर होने का कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं। और दूसरी बात, मैं इससे आगे भी जो यूनिवर्सिटी की बात है, यूनिवर्सिटी की भी जो डेट्स हैं वो बात हुई है, वो भी विद इन डे और टू है, जो वो डिक्लेयर डेट हो जाएंगी। इलेक्शन जब होनी है उसका कैलेंडर जारी हो जाएगा, इसमें कोई शक और शुबा करने की ज़रूरत नहीं। ये पंजाब के मुख्यमंत्री और ये कांग्रेस पार्टी ये हमेशा आग लगाने की कोशिश में रहते हैं। इन्होंने पंजाब को वैसे ही तबाह किया पहले, तो अब लेकिन ना हम पंजाब को तबाह होने देंगे, ना पंजाब का कोई नुकसान होने देंगे। मैं ये आपको विश्वास से कह सकता हूँ।